नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुशवाहा। आप देख रहे हैं आदर्श सत्याग्रह खबरें। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। से है मांडा थाना क्षेत्र के भारतगंज पुलिस चौकी अंतर्गत एक गांव में शर्मसार कर देने वाली घटना प्रकाश में आई है। 55 वर्षीय बुजुर्ग पूर्व प्रधान ने गांव के ही 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि बच्ची के सिर से पिता का साया भी उठ चुका है, जिससे विधवा मां किसी तरह अपने 2 बेटी और एक बेटे सहित विधवा सास का मेहनत मजदूरी करके भरण पोषण करती है। घर में कोई भी जिम्मेदार पुरुष के न होने की वजह से विधवा महिला बेसहारा और गरीब है। बच्ची की मां का आरोप है कि 18 मई 2025 को गांव में ही निमंत्रण में भोजन करने गई नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही पूर्व प्रधान विजय गिरी उर्फ पप्पू गिरी ने बच्ची को पैसे का लालच देकर अपने घर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें कर उसके साथ हैवानियत की कोशिश की। वहीं पीड़िता की मां का आरोप है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। पुलिस के समक्ष हमारे द्वारा बताई गई बातें प्रार्थना पत्र में न लिखकर कुछ और ही लिखा गया है, जिसमें रात की घटना को दिन बैड टच की बात दर्शाया गया, जबकि मामला अत्यंत घृणित है, जिससे मामला में पुलिस लीपापोती का कार्य कर रही है। वहीं घटना कारित करने वाले परिजनों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है और सुलह समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। आइए देखिए क्या कुछ कहा पीड़िता ने। क्या मामला है माता जी? ये है सर कि जो बगल में शादी रहा था, बगल में माता जी मेरे नहीं रही थी, चली गई थी। तो गई थी खाने, तो मैं घर पर रहे थे, गई थी तो वो खाने गया था पप्पू गिरी। तो इसका गलत काम कर रहा था, छेड़खाना मुंह में डाल दिया था और अंदर आपके जो है रेप जैसा घटना को अंजाम हाँ। दिया गया आपके बच्ची के साथ। और वही पप्पू गिरी। पप्पू गिरी के द्वारा। हाँ, अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं पप्पू ये गिरी? बगल में, मेरे बगल में पास में है। अच्छा, पास में। हाँ, तो बाहर भी अंगुली डाल दिया और अंदर भी डाल दिया था अंगुली, और लाइटरिन के रास्ते अंगुली डाल दिया था, मुंह में डाल दिया था। हाँ, तो आपको कैसे पता चलता है? ये आई राती के उल्टी कर रही थी, बोले कि मेरे तो ये मम्मी लगा तो जान चला जाएगा। तो मेरा जान बचा तो ये आई थी, बताने लगी कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। तो ये मानने की इच्छा तो बताने लगी, रो रो के बताने लगी, सांस आने जाने लगा रहा था, बताने लगी। तो हम कहा कि चलो, तब मारने लगी तो खून की उल्टी कर रही थी, थोड़ा बहुत खून भी गिरा था। और रोने लगी तो बताया कि मेरे मुंह में डाला था, वहाँ भी डाल दिया था मम्मी ऐसे कर। मेरा कपड़ा उतार दिया था, अपना कपड़ा उतार देती, अपना हाथ धरा था, अपने ऊपर लेटा रहा था। तो आप क्या चाहती हैं? यह चाहते हैं कि जो जितना जल्दी हो गया मोदी होगी, इससे उसके बल्टोजर भी चलवा दे। अच्छा, आप जब थाने पे गई थी तो थाने पे द्वारा जो है आपका जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, लेकिन आप मतलब कह रही थी अभी कि तारीख में जो है फिर बदल किया गया है। और सर है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, लड़की लेके गए थे और बोले थे करे लिखने के, बोल दिया पूरा खोल खोल के, मेरी बेटी बता दी तो लिखा, अपने मन से लिखा, पढ़ी लिखी तो नहीं, दस्खत भी मांगा, दस्खत दे दिया, आप तो हम लेके जमा कर दिए। अच्छा, आप पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं वहाँ है। पे कोई व्यक्ति रहता है, हाँ। उसी से जो है लिखवाती हैं, तो वो आप कुछ बताती हैं, वो कुछ और लिखता है। हाँ, और देवान जी मेरी बेटी बोली है, देवान जी रिकॉर्डिंग भी करे हैं, तो देवान जी क्यों नहीं भेज रहे हैं? देवान जी दाब रहे हैं, कोशिश पा रहे हैं। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन में आपका मुकदमा पंजीकृत हुआ है, आप बता रही हैं रात की घटना है। हाँ। और उसमें जो है दिन की घटना दर्शाई जा रही है, दिन में 2 बजे। रात की घटना है या दिन की? रात ही का है सर, रात का की घटना है, क्योंकि हाँ। बारात जो है रात में ही आती हाँ। है। तो आप अपराधियों को कोई क्या कार्रवाई चाहती हैं? चाहते हैं सजा फांसी, सजा फांसी। हाँ। उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? जरूरी है, जितना जल्दी हो जाए। क्योंकि जिस मोदी तरीके से से जो है बुजुर्ग एक आदमी, हाँ। एक जो है बेटी की छोड़ दीजिए, नातिन की समान जो है बच्ची के हाँ। साथ दुष्कर्म करता है, उसको शर्म तक नहीं आती, क्योंकि यह शर्मसार कर देने वाला जो है घटना है। यही कि जैसे 55 साल का है बुढ़ा पप्पू गिरी, मेरे लड़की के संगे उनके नतनी सामान मानते, गलत देखते, 2 झापड़ भी मार देते, हाँ, बच्चे पैसा के लालच में जो भी है, और कोई क्या नहीं बोल देते गांव में, उसके मेरी बेटी बोल दी गलत काम, क्योंकि मैं विधवा है, आदमी नहीं, 3 लड़कियां 2 लड़की है, 1 लड़का है। मैं कमाने चली गई, अबे आए 10 बजे 11 बजे आए, नहाए खाए, थोड़ा लेटे, लड़का कहाँ के लेते, नींद लग गया, सो गए। अब काम करे तो संजा के सोएंगे कि हम रात में पहरा देंगे, का नीच गंवार है क्या? जो इस कर्म नहीं करे हैं तो बेटी के तो आप जो बता रही हैं, आप विधवा हैं, आपके घर में कोई व्यक्ति नहीं है, आप जो है आप रहती हैं घर में, और आपकी जो है माता जी सास यानी रहती हैं,
तो आप जो है मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करें। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी है, 4 साल की, 7 साल की, 9 साल की है। अब मैं खाना पीना बनाते, नीमक रोटी जो भी हो सकता है, मैं नरेगा काम करके पालन पोषण कर रहे हैं। मेरे घर दुआर भी है तो चूबा रहा है, कैसे कैसे गरीब है, कोई साथ सहारा वाला तो है नहीं। मेरा सीट धरवाए, घर भी अच्छा, चूरा आप है, बेवस कैसे लाचार महिला हैं बहुत जिसकी वजह से लाचार जो है है। आपका शोषण घर किया दुआर जा रहा कोई नहीं है, घर दुआर है, पानी चुराए है, एक पैसा खियाने लड़कन के पालन करे कि किसका पालन करे। है। बेटा, आप जब बारात में जो है निमंत्रण खाने के लिए जाती हो तो वहाँ पे कौन आपसे मिलता है? पप्पू गिरी। पप्पू गिरी आपको वो पैसा वैसा का लालच देते हैं जितनी वहाँ, हाँ तो फिर आपको ले जाते हैं अपने घर हाँ छत पे छत पे। तो क्या करते हैं आपके साथ? मुँह में जाता है, मुँह में डालते थे, कपड़ा उतारते थे, तब तेल लगाते हैं पीछे और यहाँ, और घोंसले पीछे और यहाँ। अच्छा, आपके साथ जो है गलत कार्य करते हैं, हाँ अश्लील हरकत करते हैं ना? हाँ देख सकते हैं एक बच्ची है 9 वर्ष की जो है नाबालिग बच्ची है, और एक 55 से 56 वर्ष के जो है बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा जो है इस बच्ची का जो है शोषण किया जाता है। आपको बताएं रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, और आपको बता दें बच्ची के कपड़े उतार कर इसके साथ जो है अश्लील हरकतें की जाती हैं। वहीं आपको बता दें इनकी माता जी का कहना है कि इनके घर में ना तो इनके पति हैं ना तो इनके ससुर हैं, ये विधवा औरत है और बेबस और लाचार है, और जिसकी वजह से जो है इनका शोषण किया जा रहा है। और उनको शर्म तक नहीं आई कि जो है 55 वर्षीय बुजुर्ग जो है एक 9 वर्ष की बच्ची का जो है शोषण कराएं, और एक जो है नारा चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन कहीं न कहीं यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है नारा झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि जो है बच्चियों को शिक्षा को दूर घर से निकलना भी जो है दुश्वार हो गया है।